Good morning students. Today we are discussing how to write a resume. एक resume या CV या curriculum vitae हम कैसे लिखते हैं. So these things when do we need to write, कब ज़रूरत पड़ती है अगर हमें कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है. ठीक है, उसके लिए पहले हमारा जॉब के लिए जो एप्लीकेशन है वो लगती है. एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट आई डिस्कस विद यू इन डिटेल कि वो एप्लीकेशन आपने कैसे लिखनी है. जहाँ तक रिज्यूमे की बात है, रिज्यूमे किस लिए दिया जाता है? बिकॉज वी वांट टू एक्वेंट द इंटरव्यूअर बिफोर आर अराइवल. हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारी क्या क्वालिटीज़ हैं, हमारी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, व्हाट माय इंट्रोडक्शन इज़. इंट्रोडक्टरी पार्ट पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम बताना चाहते हैं और साथ में हम बताना चाहते हैं ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम लोग रिज्यूमे में लिखते हैं. रेस्ट ऑफ आर क्वालिटीज़ दे आर डिस्कस लेटर ऑन, लाइक आपकी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, आपके नेगेटिव ट्रेड्स क्या हैं, या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, हाउ मच सैलरी डू यू वांट. इस तरह की जो डिटेल है दे आस्क यू इन इंटरव्यू. फाइन. सो रिज्यूमे राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले तो जॉब लेटर लिखते हैं जहाँ पे सबसे पहले आपका अपना रेफरेंस आता है, एड्रेस आता है. मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो भेजा है लेटर राइटिंग का. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपका अपना एड्रेस आएगा, विदाउट नेम आएगा. फाइन. लाइक विलेज, पोस्ट ऑफिस, यहाँ के कंटेक्स्ट में. अगर सिटीज़ का कंटेक्स्ट है तो हाउस नंबर, सेक्टर नंबर, पर्टिकुलर एरिया एंड XYZ. एक स्पेस देके यू हैव टू राइट डाउन what is the date. It is written like if I am saying about 22nd October 22 फिर ND OCTO.2020. ठीक है. नीचे आएंगे, जिसको मैं एप्लीकेशन लिख रही हूँ, मान लो देर इज़ अ पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर लाइंग वेकेंट इन अ कॉलेज, तो मैं प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखूंगी. सपोज देयर इज़ अ पोस्ट ऑफ ए शेफ समवेयर लाइंग वेकेंट इन इन अ होटल, तो मैं मैनेजर को एप्लीकेशन लिखूंगी. इसी तरह से डिपेंड्स अपॉन कि मैं किसको एप्लीकेशन लिखूंगी, वो सारा कंटेंट जो है वो गिवन होता है आप लोगों को. सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू सिंपली गो थ्रू द रिक्वायरमेंट्स की. उन रिक्वायरमेंट्स को भी आपने पढ़ना है. जब आप जॉब एप्लीकेशन देते हो तो कहीं ना कहीं से आपको एडवर्टीजमेंट का पता लगता है. तो जॉब लेटर में जब आप इतना लिख लोगे, किसको लिखना है आपने, सब्जेक्ट क्या है, देन सर और मैम, फिर उसके बाद आप कहाँ से शुरू करते हो कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ और थ्रू एडवर्टीजमेंट इन दिस XYZ पेपर आई केम टू नो दैट द पोस्ट ऑफ XYZ इज लाइंग वेकेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन योर होटल और इन योर कॉलेज, सो आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द सेम. इस तरह से करके अपनी आपने जो नटशेल में आप उस पोस्ट की एलिजिबिलिटी है वो आप लिखोगे. सपोज़ अगर टीचर के लिए आपने लिखना है, स्कूल टीचर के लिए, तो आपकी B.Ed कब की है, आपने मास्टर्स किया है नहीं किया है, आप वो बताओगे. ठीक है. जॉब एप्लीकेशन में अगर आप शेफ़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने कहाँ से जो अपना कोर्स किया है आपको बताओगे. तो लिटिल बिट आपने जॉब एप्लीकेशन में लिखना है और जॉब एप्लीकेशन को क्लोज करके नीचे आपके सिग्नेचर और आपकी डिटेल्स जाएंगे. फाइन. तो होगी जॉब एप्लीकेशन जो साथ जाती है रिज्यूमे के. अब जब आप रिज्यूमे लिखते हो तो रिज्यूमे के लिए सर्टेन पॉइंट्स होते हैं. सम ऑफ द थिंग्स वी हैव रिटन इन जॉब एप्लीकेशन, लाइक मेरा एड्रेस जॉब एप्लीकेशन में जा चुका है. सो डिपेंड्स कि कई बार हम रिज्यूमे में जो है लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्टिंग जो है अपने एड्रेस से करते हैं और कई बार हम उसके एड्रेस को नहीं डालते हैं. सो व्हाट विल वी डू, हम लोगों का जो एक फुल नेम आता है, उसके बाद एज है, उसके बाद हमारा मदर्स नेम, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस एंड देन आर नेशनैलिटी इज़ देयर. देन वी मूव टुवर्ड्स फर्दर. हमारा एड्रेस यहाँ पे आता है, हमारा पूरा जो एड्रेस है विदाउट नेम ऑफ माय नेम और माय फादर्स नेम और जो भी है वो सारा आता है. उसके बाद हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आती है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सेट पैटर्न रहता है हमारा, जो हमारी सपोज जो है जो दो तरह से हम लोग नॉर्मली लिखते हैं. इन सम ऑफ द रिज्यूमे व्हाट डू वी डू, सपोज पीछे से हम शुरू करते हैं, जैसे 10th का लिखेंगे, +2 का लिखेंगे, फिर फाइनल ईयर का लिखेंगे, फिर मास्टर्स का लिखेंगे. कई बार कई रिज्यूमे में दूसरी तरह से शुरू किया होता है, जैसे लेटेस्ट मास्टर्स का है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है. लेकिन ज़्यादा हम किसको करते हैं, जो हमारी 10th +2 ग्रेजुएशन, जब अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हो ना, आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो, जैसे आजकल बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग किस सीक्वेंस में लेते हैं, पहले 10th का लगेगा, +2 का लगेगा, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स जो कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो आपने उस तरह से लिखना है, आपने किस बोर्ड से किया है या कहाँ से आपने जो है वो +2 और 10th किया है, आपकी परसेंटेज क्या है, आपने अगर मास्टर्स किया है तो किस तरह से किया है. अब आपके केस में क्या होगा, सपोज़ आप जो है वो एक PGT के लिए अप्लाई करते हो. ठीक है. तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन B.Ed विद मास्टर्स होगी ना. तो अगर आप अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ शो करोगे तो आपकी जो इस बार की एडमिशन है उसमें मैक्सिमम बच्चे जो हैं 2003 बॉर्न है, 2004 बॉर्न है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पीछे ले जाओगे.
ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को राउंड अबाउट 6-7 ईयर्स बैक ले जाओगे। आप ले जाओगे उसको 98 के आसपास आप ले जाओगे, तब आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैच विद होंगी। तो ये नहीं सोचना है कि मैंने डेट ऑफ बर्थ अपनी 2003 ही रखनी है और मैंने क्वालिफ़िकेशन अपनी मास्टर्स शो करनी है। कैसे हो पाएगा? एट प्रेजेंट कैलकुलेट योर एज। तो आपने उसके लिए बहुत पर्टिकुलर रहना है। दूसरी चीज़, वाइल यू आर राइटिंग अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस इन रिज्यूमे, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज पहले क्या होता था, वी जस्ट मैनेज डॉक्यूमेंट्स, अरे यहाँ से एक्सपीरियंस ले लो, वहाँ से ले लो, बट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल। आज वही इंस्टीट्यूशन, वही ऑर्गेनाइजेशन आपको एक्सपीरियंस देगा जहाँ आपने काम किया है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है कि आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ का रेफ़र कर रहे हो, आपके पास उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वहाँ पे क्या एक मैसेज आता है कि आप तो झूठ बोलते हो, आपका फर्स्ट इंप्रेशन स्पॉइल हो जाता है। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, व्हाट्सएवर यू आर राइटिंग, आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट साथ रहेगा। ठीक है, जैसे आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है आपकी, है ना, और अगर आपने कुछ पब्लिश किया है या कुछ आपकी स्पेशल जो स्पेशलिटीज़ हैं, अगर आप वो लिख रहे हो तो आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाना है। अगर आप लिख रहे हो कि आई वाज एन एनएसएस वॉलंटियर, तो आप एनएसएस का सपोर्टिव लगाओगे। ठीक है ना। एंड इफ़ यू आर राइटिंग, यू नो, आप अपनी हॉबीज़ में अगर आप इफ़ यू आर राइटिंग आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो आगे आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। फिर आपको वो रीडिंग का फील्ड होना चाहिए। सपोज समवन आस्क्स मी दैट विच टाइप ऑफ रीडिंग डू यू डू, देन आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग पोइट्री। विच टाइप ऑफ पोइट्री, आई एम फॉन्ड ऑफ द पोइट्री विच वाज रिटन इन रोमांटिक एज की जो पोइट्री, आई एम फॉन्ड ऑफ दैट वेरी पोइट्री। नेम सम ऑफ द पोइट्स विच हु वर, यू नो, वेल नोन पोइट्स के, कोई किसी की क्रिएशन बताओ, तो आई विल बी एबल टू टेल देम बिकॉज मैंने वो किया है। लेकिन अगर आप कुछ झूठ बोलते हो तो यू गेट बैडली ट्रैप्ड, फंस जाते हो आप। तो आपने झूठ का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ईच एंड एवरीथिंग व्हाट्सएवर राइट इन रिज्यूमे और करिकुलम विटे में जो भी आप लिखोगे वो ट्रूथ होना चाहिए, क्योंकि आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी तो अटैच करना है। उसके बाद जो है आपके जो क्लोजिंग है, उसमें एक लाइन आती है क्लोजिंग में, आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन दिस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। तो ये दिस लाइन रिमेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपका नाम आता है। तो एट टाइम्स यू माइट हैव सीन, लोग क्या करते हैं, फटाफट जो रिज्यूमे बनवाया जी, और उसके बाद दिल राइट डाउन देयर नेम, एक प्रिंट निकलवाया, फटाफट साइन कर दिए, और फिर फ़ोटो स्टेट करवाते गए उसकी। साइन के साथ कभी फ़ोटो स्टेट नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, क्योंकि ये चीज़ें हमारी रियल लाइफ में अप्लाई होंगी, तब मैं आपको बता रही हूँ। अभी तो झूठ लिखना पड़ेगा ना कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बिकॉज यू आर इन फर्स्ट ईयर, बट यू विल हैव टू राइट डाउन पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, शेफ़ के लिए कर रहे हो, डोंट पुट जस्ट दैट वेरी क्वालिफिकेशन यू आर मैंशनिंग। लेकिन जब आप एक्चुअल में कहीं रिज्यूमे दोगे तो आपने झूठ नहीं लिखना, उसमें एक वर्ड भी झूठा नहीं होना चाहिए, यू विल बी कॉट देयर। तो जब आप क्या करते हो, रिज्यूमे या कहीं पे भी आप डॉक्यूमेंट देते हो ना, आपको लगता है कि मैंने तो साइन कर दिए, तो फोटोस्टैट साइंस आर नॉट वैलिड, वो फोटोस्टैट सिग्नेचर वैलिड नहीं होता है। तो आपने सिग्नेचर उसी वक्त करने हैं जब आपने डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना है, उसमें डेट भी पड़ती है और प्लेस भी पड़ती है। ठीक है। तो आप लोगों को जितना रिज्यूमे राइटिंग का मैं आपको बता सकती थी, जितना मैं आपको जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड बता सकती थी, आई हैव शेयर्ड विद यू। अब मैं जिस तरह से मैंने आपको नोट मेकिंग और समराइजिंग का बोर्ड पे करके बताया था, आई विल राइट ईच एंड एवरीथिंग व्हाटसएवर आई हैव डिस्कस्ड ऑन वाइट बोर्ड। और इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि या तो मुझे बुक पे फोकस करना पड़ता, तो उसमें कई चीज़ें जो हैं एक रिज्यूमे में नहीं, मैंने 2-3 टाइप के रिज्यूमे से कंटेंट लेके बेस्ट जो है रिज्यूमे राइटिंग का, फिर उसको नेट पे सर्च करके जो है वो फॉर्मेट तैयार किया है, जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो आपने क्या करना है, अगर मैं आपको इस तरह की वीडियोस भेज रही हूँ तो आप लोगों ने भी एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि रिज्यूमे राइटिंग आपको खुद पता है, इट इज़ वन ऑफ द कंपल्सरी क्वेश्चंस इन योर पेपर। सो आई हैव टू गो थ्रू इट वेरी ऑनेस्टली, डेडिकेटेडली, मेहनत करनी है। ठीक है। और अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरी करना पड़ेगा आपको जब आप अभी लिखोगे, लेकिन एक्चुअल रिज्यूमे में नहीं करना है। एक्चुअल रिज्यूमे में आपके नाम की स्पेलिंग, फादर के नाम की स्पेलिंग, जितनी भी डिटेल्स हैं, आपका कौन सा बोर्ड है, किस ईयर में आपने 10th किया है, किस ईयर में +2 किया है, व्हाट वाज योर स्कोरिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट डाउन इन डिटेल। तो उस वक्त आपने क्या करना है, उस वक्त आपने एक ट्रू वाला पैटर्न फॉलो करना है, व्हाट्सएवर इज ट्रू, यू हैव टू राइट इट डाउन एंड यू हैव टू फॉलो दैट। So now we'll just move towards the whiteboard. So let us start. What would you do? जब आप रिज्यूमे लिखोगे तो सबसे पहले हैव टू बी पर्टिकुलर, इसके ऊपर जो है आपका
स्लैश लगता है स्लाइड सा, ठीक है। तो ये व्हाट इज़ इट कॉल्ड, इट इज़ रेज्यूमे नाउ, अदरवाइज इट वाज रेज्यूम, रिज्यूम होता है टू कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू होता है कंटिन्यू करना। आई वॉन्ट टू रिज्यूम माई ड्यूटीज़ और आई वॉन्ट टू रिज्यूम द प्रोजेक्ट आई लेफ्ट अर्लियर। सो आपने ये ध्यान रखना है कि रिज्यूमे आपने इस तरह से लिखना है। ये फ्रेंच लोन वर्ड है, ये इसको स्पॉइल नहीं करना अपने अकॉर्डिंग ले जाके, ठीक है। इसमें सबसे पहले आएंगी आपकी पर्सनल डिटेल्स कैपिटल में, देन यू विल राइट डाउन योर नेम, एज, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, व्हाट योर नेशनैलिटी इज, व्हाट योर एड्रेस इज, ईच एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू राइट डाउन हियर। ये फुल कैपिटल में आएगा आपका, ठीक है। और जो है आपकी मार्जिन वाली लाइन के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और ये बुलेट्स लगा के आपने साइड पे लिखना है, थोड़ा सा स्पेस देके। देन योर एजुकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फाइन। तो आप क्या करोगे इसमें, ईयर, एग्जामिनेशन, परसेंटेज एंड इंस्टीट्यूशन फ्रॉम वेयर डिड यू डू, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपने डेट ऑफ बर्थ अपना जो है वो वेरी कर देना है। इसमें एट टाइम्स जो है वो यहाँ पे एज के साथ डेट ऑफ बर्थ का भी स्पेस रहता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है इन विच वे यू want to write। एज अगर आएगी तो राउंड ऑफ में सपोज यू आर राइटिंग अबाउट 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, व्हाट्सएवर इट इज़, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आपका वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो वो यहीं पे ऐड होता है। लेट मी ऐड इट, इट इज़ एज या फिर डेट ऑफ बर्थ। कई बार दोनों चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील। आजकल जो नॉर्मली है वो इस तरह से ही चल रहा है, तो हम लोग इसको इस तरह से रहने देते हैं, ठीक है। मदर्स नेम, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, एड्रेस एंड इसमें आप जो है वो कैसे शुरू करोगे, जो आपका सपोज़ आप शुरू कर रहे हो, अगर आपका 99, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 98 हम लोग कर दें तो क्या होगा फिर, अकॉर्डिंगली आपके ईयर्स पीछे चले जाएंगे, तो अराउंड अबाउट 4-5 ईयर्स का आपका फ़र्क पड़ेगा। तो आपने जो लेटेस्ट होगी वो यहाँ से जो आपकी पहले आपने लिखनी है मैट्रिक की, ठीक है ना, मैट्रिकुलेशन। एग्जामिनेशन कौन सी, मैट्रिकुलेशन, यहाँ आपका ईयर आएगा। इस तरह से आपने जो है वो लेके जाना है, कहाँ तक, नीचे तक लेके जाना है इसको, ठीक है। सो उसके बाद व्हाट विल वी डू, अब ये तो आ गई हमारी पर्सनल डिटेल्स और साथ में आ गई हमारी एजुकेशनल डिटेल्स। नाउ व्हाट विल हैव टू डू, नेक्स्ट स्टेप, ट्रेनिंग। और आपकी यहाँ पे आपका प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी आ सकती है, ठीक है। मान लो आपने प्रोफेशनल कोर्स कोई कर रखा है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हो, जैसे शेफ़ का है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दोनों में से क्या चीज़ जो है यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो। तो आपने दो तीन पॉइंट्स आपके इसके बन जाएंगे, ये बुलेट्स लगा के आपने इसको करना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ नहीं लेके आना है इसको बेटर है यहाँ थोड़ा सा इधर से 5 अल्फ़ाबेट्स का स्पेस दे के हम लोग इसको शुरू करते हैं, उसके बाद हमारा एक्सपीरियंस आता है। इफ़ यू हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस, देखो जब हम लोगों ने रिज्यूमे एग्ज़ाम में बनाना है तो वी कैन राइट इट डाउन, लिख सकते हैं ना हम लोग, लेकिन एक्चुअल में जब होगा तो जगह अगर एक्सपीरियंस होगा ओनली देन यू हैव टू राइट इट डाउन, अदरवाइज यू लीव दिस स्पेस, यू वोंट राइट इट डाउन। 2 जगह का एक्सपीरियंस है, आपके स्किल्स क्या हैं, क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। इफ़ यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल, दैट इज़ योर स्किल। इफ़ यू नो योर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर गुड, यू कैन राइट इट डाउन। आपके जो भी एक्स्ट्रा स्किल्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, दैट इज़ रेफरेंसेस। रेफरेंसेस क्या है, 2 लोगों की डिटेल्स जाती हैं जिसमें उस पर्सन का नाम होगा, उसका एड्रेस होगा और उसका
फ़ोन नंबर रहेगा। सो व्हेन एवर यू गेट सिलेक्टेड, तो उन 2 लोगों को फ़ोन करके जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या आपका कॉलेज या आपका स्कूल या इंस्टीट्यूशन पूछता है आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके जनरल बिहेवियर के बारे में, आपकी जनरल इंक्वायरी जो है वो की जाती है। तो जनरली रेफरेंसेस हम उन्हीं लोगों के देते हैं जिनको हम जानते हैं, क्योंकि उन लोगों को फिर हमें फ़ोन करके बताना भी तो होता है कि इस तरह से कहीं से कॉल आएगी तो आपने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो नॉर्मली 2 रेफरेंसेस हम लोग डालते हैं, लेकिन ये रेफरेंस किन के डालेंगे हम? पीपल हु आर अननोन टू अस। या फिर अगर किसी का अननोन का आप डाल रहे हो तो वहाँ जाके आपको बात करनी पड़ेगी। अननोन मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी का भी रेफरेंस डाल दिया। अननोन मीन्स वो सपोज़ कई बार होता है जैसे आपके फ्रेंड का कोई रिलेटिव है, आपने वो डाल दिया, आप उनको जानते हो, तो आप क्या करोगे, आप एक फ़ोन कॉल करोगे कि मैंने आपका यहाँ रेफरेंस कोट किया है, इफ़ समवन आस्क्स तो आपने रिस्पॉन्ड कर देना है अकॉर्डिंगली। उसके बाद आती है आपकी क्लोजिंग, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्लोज कैसे करना है रिज्यूमे को, क्योंकि बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट रहती है। सो अ लाइन इज़ देयर, ठीक है। I shall leave if given a chance to work in your esteemed organization or institution, I shall leave no stone unturned to the entire satisfaction of my superiors। ठीक है, कि कोई भी मैं कसर नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी अगर मुझे आपके स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिलता है। उसके बाद आता है व्हाट यू हैव टू डू। यहाँ आपका नाम आएगा, सपोज जैसे मेरा नाम है, ठीक है, आपने लाइन छोड़ के ये करना है। उसके बाद आपके सिग्नेचर की स्पेस होती है, एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपकी डेट रहेगी, इस तरह से लिखी जाती है ना डेट, और आता है प्लेस, ठीक है। दिस वे हैव टू अटेम्प्ट योर रिज्यूमे। कई बार इस चीज़ को हम लोग लेफ़्ट राइट साइड भी ले जाते हैं, लेकिन जब हम लेफ़्ट हैंड का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो प्रेफरेबली लेफ़्ट साइड पे रहेगी। सो इट वाज अबाउट योर रिज्यूमे, ठीक है, कि रिज्यूमे आप किस तरह से लिखोगे। तो रिज्यूमे राइटिंग में आपने ये काम करना है। सो व्हाट विल वी डू, आई विल मेक यू राइट हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन। उसका मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। इफ़ यू हैव टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन, आपका सपोज जैसे आपका यहाँ पे आता है, अगर हम यहाँ की बात करें, रूरल हिमाचल की ज्वालॉजी की हम बात करते हैं, तो क्या होगा आपका, व्हाट इज़ योर द नेम ऑफ, पहले तो ये मार्जिन आता है ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर क्या आएगा आपका, विलेज पोस्ट ऑफिस जो भी है, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका आएगा, HP, फाइन। फिर आपकी आएगी स्पेस, व्हाट इज़ द डेट, सपोज इफ़ आई एम राइटिंग इट ऑन 30th अक्टूबर 2020। फिर यहाँ पे एक लाइन की स्पेस थी, यहाँ पे एक लाइन की स्पेस थी। मान लो मैंने एक टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, वो प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो हेडमास्टर या हेड मिस्ट्रेस हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो XYZ स्कूल, ABC वो जगह हो सकती है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आएगा, ये जॉब एप्लीकेशन है जो रिज्यूमे से पहले लगेगी आपके, ठीक है। सब्जेक्ट आएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, ठीक है, इतना कर लिया। नाउ व्हाट विल वी डू,
लेफ़्ट पे चलना है सारे का सारा, लेफ़्ट पे रहेगा ये। सर और मैम डिपेंडिंग अपॉन, मैं बोथ लिख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जो कंटेंट है मेन वो कंटेंट आएगा। फ्रॉम वेयर डिड यू कम टू नो अबाउट द एडवर्टीजमेंट, ठीक है। वो सारे का सारा आपने यहाँ लिखना है कि आपने कहाँ से एडवर्टीजमेंट पढ़ी, एक चीज़, ये आपका एक पैराग्राफ बन गया। आपकी लिटिल बिट ऑफ आपका क्या इंटरेस्ट है इस इंस्टीट्यूशन में आने में, आपका दूसरा पैराग्राफ बन गया। क्लोजिंग पैराग्राफ, ठीक है ना, इसमें भी वही लाइन आएगी। आई होप you'll positively consider my application for this post। हो गया। स्पेस, फिर अगर स्पेस नहीं देनी है तो आप क्या करोगे, आई विल बी हाईली obliged, इसके नीचे स्पेस जाएगा, फिर मैं ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं बचा। थैंकिंग यू अब देखना, योर्स, आप क्या करते हो, अपोस्ट्रोफी, गलत है ये, ऐसा कुछ नहीं लगता है। योर्स ट्रूली, यू कैन राइट, you can write sincerely, XYZ और नीचे अपनी डिटेल्स। तो इस तरह से जो है आपकी वो जॉब एप्लीकेशन पहले लगती है रिज्यूमे के, और इसके साथ आपका रिज्यूमे अटैच होगा। सो इन दिस वे विल हैव टू राइट डाउन अ जॉब एप्लीकेशन। नॉर्मल एप्लीकेशन का भी यही फॉर्मेट होता है, वो मैंने पहले आपको वीडियो सेंड किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपने इन चीज़ों के लिए पर्टिकुलर रहना है। सो if you want to write about if you are writing a resume, then what you have to do, you have to be very particular about your educational qualification, you have to be very particular about the years। अभी जब आप अभी एट प्रेजेंट आप लिखोगे, उसके बाद आपने जो है जो भी डिटेल डालनी है, अभी तो आपकी फेक जाएंगी, इमेजिनरी जाएंगी, लेकिन जब एक्चुअल में व्हेन यू हैव टू गो फॉर रिज्यूमे राइटिंग, व्हाट यू हैव टू डू, यू नो वेल। सो इट वाज ऑल अबाउट योर रिज्यूमे राइटिंग, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अब हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट हो ही चला है, तो आपने रिज्यूमे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, और अगर एग्ज़ाम में आता तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो गुड डे।